नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए एक नया बहुत ही सुंदर वीडियो, जिसकी बात करेंगे हम कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना सकते हैं आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट से बिलोंगिंग। तो बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम भारत की सभ्यता कहते हैं। और दूसरी बात, ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खोज की, कि ये खोज कहाँ से हुई। खोज तो देखो, सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में यहाँ आया और इसने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी। तो एक पत्रिका निकाल दी थी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। नैरेटिव ऑफ जर्नीज, और कहा यह एक दुर्ग या टीला है। भाई जब उसने यहाँ का निरीक्षण किया तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस एक पत्रिका निकाल दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में, कि उसने बोल दिया यह एक दुर्ग या टीला, कुछ ना कुछ तो है भाई, जो बात है। उसके बाद में भाई यहाँ पर दो भाई भी आए, देखो, बर्टन बंधु, जो कि 1856 में आए थे, ठीक है ना। और एक जेम्स विलियन था, दोनों ही आपस में भाई भाई थे, बर्टन बंधु और जेम्स विलियन। और इन्होंने जो कराची से लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछवाई थी, कराची से और लाहौर तक जो रेलवे लाइन बिछवाई थी, तो वहाँ इन्होंने खुदाई भी करवाई। तो इन्हें बहुत सारी ईंटें मिली, तो इन्होंने बड़ी सफलता वहाँ से उन ईंटों को लिया, उसमें चिनवा दिया। और इन्होंने जानकारी दी अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को जानकारी दी, ठीक है जी। हाँ, तो देख लेते हैं। 1853 से लेकर 1856 तक, इस समय था लॉर्ड डलहौजी के समय की बात है। इन्होंने जानकारी दी कि सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बताओ कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। तो सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। और उसके बाद में बात करते हैं भाई जॉन मार्शल, देखो जॉन मार्शल भी है और दयाराम साहनी भी है। तो जॉन मार्शल और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। तो जॉन मार्शल ने 1921 में सिंधु घाटी की खुदाई करके इसके नेतृत्व में हुई, तो भैया इनके नेतृत्व में हुई, इसके जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की थी। 20वीं सदी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने थे ये जॉन मार्शल। लेकिन खुदाई करने के बाद कौन थे? एक दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी, ठीक है ना, जिन्होंने आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं, ये तो हमारी भैया खोज के बारे में बात हुई, लेकिन काल की बात करते हैं। काल क्या रहा था, काल क्या है क्या नहीं है। तो काल की बात करें तो जॉन मार्शल ने भैया 3250 बीसी से 2750 बीसी को माना है। इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर माना जाता है। लेकिन डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के अकॉर्डिंग जो समय को माना वो 2300 से 1750 बीसी को माना है। तो अलग अलग मत दिए हुए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन बनता बताओ कार्बन 14 पद्धति के अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, तो 2300 से 1750 बीसी है। और हम बात करते हैं भैया आगे चलकर 2500 से लेकर के 1700 बीसी में ज़्यादातर इतिहासकार सहमत हुए हैं, ज़्यादातर इतिहासकार सहमत हुए हैं जी। हाँ जी, तो देखो 2500 से 1700 बीसी को ज़्यादा लोगों ने माना है, ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं जो वर्तमान में है 2500 से 1700 बीसी। अब बात करते हैं नामकरण की, बात करते हैं वैसे नामकरण कैसे रखा गया, इसका नामकरण के बारे में हम बात कर लेते हैं कि नामकरण कैसे माना कैसे नहीं माना। तो नामकरण की बात करें, सिंधु सभ्यता वे सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, सब जानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह देते हैं लोग इसको, बताओ सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह देते हैं। और हड़प्पा सभ्यता, इससे तो सभी एग्री हैं ही। सिंधु घाटी सभ्यता में देखो, देख लेते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता देख लेते हैं इसको। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। क्वेश्चन मैंने बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। क्लियर है। इसी स्थल में सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी मिली थी। कौन सा स्थल है वो? हड़प्पा है, जिसकी सबसे पहले जानकारी मिली थी।
उसके बाद हम बात करते हैं जी, उद्भव क्या रहा, विकास। क्लियर है जी? हाँ, उद्भव के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। विदेशी मत क्या होगा, देखो सुमेरियन सभ्यता, मार्शल हो गया, हीवर हीवर हो गया, और तुम्हारा गार्डन चाइल्ड हो गया, डीडी कोशाम्बी टी से बहुत सारे ने इसको मतलब विदेशी मत दिया, सुमेरियन सभ्यता बोला। और स्थानीय मत, कुछ लोगों ने इसको विदेशी मत दिया था, लेकिन कुछ लोग स्थानीय मत, जो स्थान पर उसी जगह रहने वाले थे, उन्होंने कहा था भैया द्रविड़ जाति के लोग रहते थे उस समय, जाता है इंपॉर्टेंट है। तो राखलदास और बनर्जी ने तर्क दिया था ये, देख लेते हैं क्या है। आर्य, टी.एन. रामचंद्रन, लक्ष्मण स्वरूप पुरस्कार, ये सब आरएसएस बिलोंग करते थे, इन्होंने ये मत दिए हैं जी। आगे बात करते हैं विशेषता कैसी रही है, विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये नगरीय सभ्यता थी, सब जानते हैं, सबसे प्राचीन सभ्यता तो है ये, तो नगरीय सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता भी रही है, तांबा प्लस टीन को मिलाकर के कांस्य सभ्यता बन जाती है। क्लियर है? उसके बाद में यहाँ देखो आधैतिहासिक सभ्यता। क्लियर है? लिखित जानकारी तो मिली है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन बनता, बताओ जी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो हम कहेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो जाए, तो लिखित जानकारी तो मिली है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, इसको पढ़ा नहीं जाता। और प्रागैतिहासिक काल की बात करें, इसको 3 भागों में बांटा गया भैया। तो देखो प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर इसको कोई साक्ष्य नहीं मिला है प्रागैतिहासिक काल में, ना लिखित मिला है और ना पढ़ा जा सकता है। आधैतिहासिक की बात करें तो लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। वही हिस्ट्री बोले, हिस्ट्री में तो भैया लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। क्लियर बोल रखा, लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। और देखो इसको शांति प्रिय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कोई युद्ध का साक्ष्य नहीं मिला, क्योंकि ये शांति प्रिय सभ्यता थी। वही सीधी सी बात है, यहाँ पर युद्ध नहीं होगा तो शांति प्रिय सभ्यता होगी। और यहाँ पर व्यापार प्रधान केंद्र था, बात कर लेते हैं। यहाँ पर व्यापार प्रधान था भैया, सब लोग व्यापार से काम करते थे। विस्तृत सभ्यता थी, काफ़ी बड़ा एरिया था इसका। आधार की बात करते हैं, राजनीतिक पॉइंट थे, आर्थिक भी थे, सामाजिक भी थे, और हमारे सांस्कृतिक भी थे। ये सब पॉइंट हमारे इससे बिलोंग करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब बात करते हैं जी हम इसके बारे में, विस्तार देख लेते हैं, विस्तार में क्या हुआ, विस्तार में क्या हुआ। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था भैया, सीधी सी बात है। तो हम देखो इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताएंगे आपको क्या है क्या नहीं है। थोड़ा ऐसा ऊपर कर लेते हैं, अब देखते हैं। जी हाँ, देखो ये हमारे इंडिया का है भाई, सपोज करो ये जो मानचित्र है हमारे इंडिया का, तुम जानते हो इसको, ये जो बना हुआ है इस तरीके से इंडिया का। अब ऊपर जाओ हमारे इंडिया में, तो यहाँ J&K मतलब जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर जो बचा हुआ चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ, सीधा रखना। तो यहाँ पर एक क्षेत्र है मांदा क्षेत्र, मांदा क्षेत्र। और नीचे इसके जाओ भैया, इसमें नीचे की तरफ को जाओ, जस्ट नीचे की तरफ ऐसे, तो यहाँ पर एक दैमाबाद क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये गोदावरी नदी के किनारे पर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 1400 किलोमीटर भाई। और यहाँ मांदा से फिर जाओ आप पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर बलूचिस्तान पड़ता है। तो यहाँ सुतका गैंडोर नाम का एक स्थान है जो कि दास नदी किनारे पर है, ठीक है जी। और ये उसके बाद में पूर्व की तरफ जाएंगे तो आलमगीरपुर पड़ता है, ये यूपी में हिंडन नदी के बराबर में। अगर इसके पूरे की बात करें, पूरे की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रहा है, ठीक है जी। पूर्व से पश्चिम तक की बात करें तो 1600, भाई सपोज करो पूर्व से पश्चिम तक की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की, तो 1600 है, 1600 किलोमीटर। तो आलमगीरपुर कहाँ पर है, यूपी में हिंडन नदी किनारे। तो यहाँ बात का सुतका गैंडोर था हमारा, बलूचिस्तान में पड़ता था। नदियाँ भी हमने बता दी हैं, ठीक है जी। और आगे देखते हैं जी इसमें क्या हुआ। देखो सीमा निर्धारण से पहले एस.आर. राव ने क्या था, ये जो सीमा निर्धारण की थी इसकी, तो सबसे पहले एस.आर. राव ने की थी। क्लियर है जी? हाँ जी। और आगे देख लेते पॉइंट अभी, और एक और है कि इस सभ्यता के स्थल 3 देशों में खोजे गए हैं भाई साहब। अफगानिस्तान में 2 मिले हैं, और पाकिस्तान में भैया 470 के समथिंग है। और भारत की बात करें तो 981 के आसपास हैं। और याद रखना ये जो पॉइंट है ये स्वतंत्रता से पहले खोजे गए स्थल थे, केवल 40-50 थे पहले। अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो यहाँ केवल 40 से 50 थे। वर्तमान में लगभग 1400 के स्थल खोजे जा चुके हैं। वर्तमान की बात करें 1400 स्थल
खोजे जा चुके हैं। तो आगे बात करते हैं भैया, हमने इस आपको समझा दिया, इससे आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, क्या नहीं है क्या है। तो देख लेते, देखो थोड़ी वीडियो लंबे होने वाले, लेकिन हम आपको जीरो से जरूर बताएंगे इसमें क्या है क्या नहीं है। इस वाले एरिया को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो ये जो एरिया है, देखो यहाँ से इंडिया है, मैं थोड़ा ऐसे ग्रीन से ले लेता हूँ, यहाँ से इस टाइप से देख लेना आपको, ये इंडिया है आपका, ठीक है ना, ये वाला एरिया इंडिया है जी आपका, यहाँ से, ठीक है जी, ध्यान देना इस बात पे, इंडिया है। पहले इंडिया के क्षेत्र देख लेते हैं हम, अभी देखेंगे, पर यहाँ पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, पहले बड़ा कर लेता हूँ मैं हल्का सा। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, याद रखना भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सभी नगरों में कौन सा सबसे बड़ा नगर था, तो वो मोहनजोदड़ो था जी, याद रखना। यदि भारत में प्राप्त वर्तमान में सभी नगरों या स्थलों में सबसे बड़ा नगर बात करें तो वो राखीगढ़ी है। देखो यदि भारत में प्राप्त, वर्तमान की बात कर रहे हैं अभी हम, सभी नगरों या स्थलों में बड़ा सबसे बड़ा नगर की बात करें तो वो राखीगढ़ी है। स्वतंत्रता के बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई शुरू हुई थी तो अब तक सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं गुजरात में मिले हैं वो, क्लियर है। कुछ स्थान हैं जो दिए हुए हैं जिनकी हम बात करेंगे, कौन सा स्थान कहाँ से बिलोंग करता है। देखो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में बुरजहोम है आपका एक, और यही मांदा है भैया, मांदा। मांदा जो स्थान हम थोड़ी देर पहले बताइए, चिनाब नदी के ऊपर तट पर है बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है ये। क्वेश्चन बने बताओ जी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो हम ये कह सकते हैं जी वो मांदा है, जो चिनाब नदी के तट पर है बिल्कुल, ठीक है जी। उसके जस्ट नीचे जाओ हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से कुछ भी नहीं है भाई, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा, तो यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, उत्तराखंड में भी कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं पश्चिमी पंजाब, और देखो एक बात तो समझा देना चाहेंगे हम आपको, इसको हल्का छोटे से करेंगे। हाँ यहाँ से जो एरिया है, ये सीमा रेखा जो जा रही है, देखो इधर वाला हिस्सा जो ये वाला जो, ये तो पूर्वी पंजाब है, क्या है जी, ये पूर्वी पंजाब है। और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये पश्चिमी पंजाब है। अगर पश्चिमी पंजाब की बात करें तो पश्चिमी पंजाब में रोपड़ पड़ता है आपका, और आपका संघौल भी पड़ता है, ये पश्चिम पंजाब पड़ते हैं, हरियाणा से जस्ट ऊपर है। अगर लेकिन हम बात करें ये जो पंजाब जो पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता था पूरी पंजाब, तो पूरी पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भैया हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, क्लियर है, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है जी, हड़प्पा पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर है जी ये, यहाँ पाकिस्तान का एरिया है, इधर वाला जो एरिया पाकिस्तान का है। उसके बाद में ये जो सीमा जो रेखा जो गई है, ध्यान देना इस बात पे, थोड़ा टाइम लगेगा देखो समझने में, ये जो सीमा जो रेखा गई है यहाँ से, ये आपकी पूरी पंजाब हो गई, यहाँ पर यहीं आपकी देखो इससे यहीं से निकली हुई है, जम्मू कश्मीर से एक नदी जा रही है ये वाली, मैं थोड़ा ऐसे रेड कलर में ले लेता हूँ नदी को, यहाँ से ये जा रही, देखो ऐसे करके ये आपकी नदी जा रही है। अब देखो इस नदी के जस्ट दाएं तट की बात करें तो मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन बनेगा बताओ मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के कौन से तट पर है, तो आप कहेंगे जी दाएं तट पर। अगर हम बाएं तट की बात करें, इस नदी के बाएं तट की बात करें तो बाएं तट पर देख लेते हैं, इस नदी के बाएं तट की बात करें हम तो बाएं तट पर देखो सिंधु नदी ये रही, सिंध है, सिंध एक स्थान है। तो यहाँ से बाएं तट पर आपका देखो एक तो कोट डीजी है, और चन्हू दड़ो भी भैया बाएं तट पर ही है, सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है ये, इस बात पर ध्यान रखना। ये नदी जाकर के बलूचिस्तान की तरफ चली जाती है, क्लियर है, और यहाँ आपको पाकिस्तान रह जाता है, ये रहा, क्लियर है यहाँ से। और देखो सिंध से जस्ट नीचे जाओगे तो आपका राजस्थान मिलेगा, इन्हें कुछ दे रखे हैं अभी हम आपको बताएंगे। गुजरात भी यहीं है, इसके जस्ट नीचे, महाराष्ट्र से ऊपर है गुजरात आपका। अब आते हैं हम इधर यूपी की तरफ, तो यूपी में कितने स्थान हैं, तो यूपी में स्थान दे रखे हैं, देखो ये रहे, यूपी में सबके सब यूपी के स्थान दे रखे हैं ये जितने भी हैं, जैसे कि आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है भैया, हिंडन नदी के तट पर है ये। संघोली भी हमारे यूपी में पड़ता है, बरगांव भी यूपी में पड़ता है। मांडा, देखो ये मांडा है, ये मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, कभी आप इस मांडा को समझ जाओ, ये मांडा अलग है भाई साहब, ये आपका JNK में पड़ता है, और ये मांडा हमारा, ये मांडा जो है ये हमारा मुजफ्फर जिले में पड़ता है, क्लियर है जी, बिल्कुल राइट। लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा इधर जाते हैं अब,
देखो यहाँ से आगे निकलते हैं हल्का सा, ये पाकिस्तान का एरिया हो गया था हमारा, ये वाला जो एरिया पाकिस्तान का है ये रहा पाकिस्तान। इधर से आगे आओगे तो अफगानिस्तान मिलेगा आपको, ये वाला अफगानिस्तान। इसमें हमारे सौरतुक गोई भी है और मुंडी कौक, ये दो स्थान हैं अफगानिस्तान में, याद रखना, ठीक है जी। और बलूचिस्तान की तरफ जाओ, बलूचिस्तान में देख लेते हैं कितने स्थान हैं। एक तो बालाकोट भैया कहाँ पर बलूचिस्तान में, डाबरकोट कहाँ पर है, ये हमारा बलूचिस्तान में, लेकिन झेलम नदी के किनारे पर है डाबरकोट। उसके बाद हमारा सुतका गैंडोर, ये भैया सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल पर है, दास्क नदी पर है। क्वेश्चन बनेगा बताओ सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में किस नदी के पास है या किस नदी के पास में है, तो दास्क नदी याद रख लेना। यही हमारा बलूचिस्तान में सौतका कोहवी स्थान है। क्लियर है जी। यहाँ से आगे दोस्तों हम इधर की तरफ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जो कुछ स्थान ऐसे हैं जो वहाँ से यहाँ शो कर दिए हमने। हरियाणा में कितने स्थान हैं, हरियाणा भैया बनावली बनवाली भी है, राखीगढ़ी, भगवानपुर, मीताथल, कोणाल, ये सब हमारे हरियाणा के क्षेत्र हैं, हरियाणा में याद कर लेना। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा की बात करते हैं, देखो खोज की बात करते हैं, पहले कालीबंगा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में खोज करता अश्वघोष, उत्खननकर्ता वी लाल एवं वी के थापर थे। और तुम्हारा बालाथल भी तुम्हारा भैया राजस्थान में ही पड़ता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जी महाराष्ट्र के, हमने आपको बता ही दिया है। महाराष्ट्र में ना बता तो यहाँ देख लो, महाराष्ट्र में दैमाबाद और दायमाबाद पड़ता है। और ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर है, अहमदनगर जिले में है। ये कहाँ पर है, ये अहमदनगर जिले में। क्लियर है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं गुजरात के स्थान, यहाँ लिखे हुए हैं। गुजरात में लोथल हो गया, एक धोलावीरा हो गया जिसके 3 भाग में, सुट्टकोटदा, ये स्थान पूछ सकता है, बताओ सुट्टकोटदा कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। रंगपुर हो गया, भगत राव हो गया, रोजदी हो गया, देसलपुर, ये सब हमारे गुजरात में पड़ते हैं। और भाई यहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं, देखो बलूचिस्तान के प्रांत देख लेते हैं, सौत का कोहवी हो गया, बालाकोट हो गया, सुत का गैंडोर हो गया, डावरकोट हो गया, हमने पहले भी दिखा दिए इधर। सिंध प्रांत की बात करें तो मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोट दीजिए। पंजाब प्रांत की बात करें तो हड़प्पा पड़ता केवल पाकिस्तान में भाई साहब। क्लियर है। तो दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, मैं उम्मीद करूँगा सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है जी। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब भी साथ के साथ करें। नमस्कार, जय हिंद, आपका अपना साथी मोहन सिंह।